नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। हुंजा के खैबर इलाके से बदउनवानी की ताजा तस्वीरें आई सामने। आइस रिंग के तामीर में करोड़ों रुपए का हुआ गबन। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में थम नहीं रहा जमीनों पर नाजायज कब्जे का मामला। और श्रीनगर में मकामी नौजवानों के लिए खास फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। बदउनवानी, मफाद परस्ती और रिश्वतखोरी ये कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनका मर्ज पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को बहुत पहले ही लग चुका है। वक्त बीतने के बावजूद मुआशरे से बुराई दूर नहीं हुई, बल्कि हर रोज इसमें इजाफा होता गया। चाहे कोई भी सरकारी काम हो, किसी नए मंसूबे का ठेका हो या फिर कोई तामीरें नो, बदउनवानी की वजह से प्रोजेक्ट की लागत और वक्त दोनों में इजाफा देखने को मिलता है और इसके बावजूद काम आधा अधूरा ही होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जिला हुंजा के खैबर इलाके में। यहां एक आइस रिंग की तामीर का ऐलान बरसों पहले किया गया था। जैसे तैसे इस पर काम तो हुआ, लेकिन वो भी बेहद नाकिस किस्म का, और वो भी अधूरा, जिससे आवाम में शदीद नाराजगी है। सरकारी जमीनों पर कब्जा और सरकारी ठेकों में कमीशन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन वादी हुंजा में खैबर में जो कुछ देखने को मिल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। यहाँ आइस रिंग यानी आइस हॉकी का स्टेडियम जो बरसों पहले ही मुकम्मल हो जाना चाहिए था, उसका तामीरी काम अभी भी बाकी है। इस स्टेडियम का इस्तेमाल आइस हॉकी के बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों के लिए होना था, लेकिन हालत देखकर लगता नहीं कि यहाँ मकामी सतह के मुकाबले हो सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आइस रिंग जितना बनना था उसका आधा ही बना। जो भी नक्शा था स्टार्टिंग में पूरा सारा नक्शा डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया था। आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग अभी बना है ये तकरीबन बना है 85 बाय 100, जबकि इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है 85 बाय 200 है। और ये काम जो इन्होंने पूरा इर्द गिर्द बनाया था, जो वहाँ पे स्टेज वगैरह बना था, ये तकरीबन बना सितंबर अक्टूबर में। जो मेन रिंग का काम जिसको जून जुलाई में होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ठंड है, और इन्होंने ये स्टार्ट किया नवंबर में। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी ने जो ज़मीन दिया था, उन्होंने बिल्कुल भी उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर इंजीनियरिंग से नहीं हुआ है। हुंजा में जो कुछ चल रहा है उसे खुली बदउनवानी करार दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्टेडियम सही तरह से और मुकम्मल न होने के बावजूद मुताल्लिका ठेकेदार को एक बड़ी रकम की अदायगी कर दी गई। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर का ताल्लुक इख्तिदार जमात से था। होना तो ये चाहिए था कि बदउनवानी के इल्जाम में ठेकेदार को जेल के भीतर होना चाहिए, लेकिन चोरी और ऊपर से सीना जोरी करते हुए ठेकेदार ने साफ कह दिया कि देरी के चलते प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई है, इसलिए वो आइस रिंग स्टेडियम का काम मुकम्मल नहीं कर सकता। इस मामले के बाद जब हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर मकामी लोगों की नाराजगी तो वाजिब थी। अवाम खैबर खासकर और थ्रू आउट हुंजा, ये जो मेन स्टेडियम बन रहा था ये सिर्फ खैबर के लिए नहीं था, बल्कि थ्रू आउट हुंजा के हर उस यूथ के लिए था कि वो इधर आके प्रॉपर जो स्टैंडर्ड ग्राउंड है उस पे वो लोग खेल सकें और उस पे प्रैक्टिस कर सकें। और ये जो रिंग बना है ये बिल्कुल भी शेप में नहीं है। 85 बाय 100 की जो रिंग है बिल्कुल भी नाकारा है किसी भी स्टैंडर्ड रिंग के लिए। खेल कूद की तरफ तवज्जो न देने का ही नतीजा है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से आज तक किसी भी खेल में कोई नामचीन खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ है। यहाँ खिलाड़ी अगर उम्दा खेल का मुजाहिरा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें पाकिस्तान के किसी क्लब की तरफ से खेलने का मौका मिल जाता है, लेकिन इससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। इस इलाके को अपना बताने वाले पाकिस्तान की किसी भी कौमी टीम में यहाँ के खिलाड़ी शामिल नहीं किए जाते। खेल सरगर्मियों के नाम पर यहाँ हर साल पोलो जैसे 1-2 टूर्नामेंट मुनक्किद कर लिए जाते हैं, वो भी मकामी अवाम अपने दम पर करते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ बच्चों के मुस्तकबिल पर जरा भी तवज्जो नहीं दी जाती है। हमारे जो ठेकेदार है इस पूरा रिंग को देखते हैं। हमने ऑलरेडी
उनसे बात किया था जब ये काम स्टार्ट हुआ था, उसने बिल्कुल हमें यकीन दहानी करवाया था कि जो भी काम होगा वो प्रॉपर हो जाएगा, नक्शे के मुताबिक होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे हम देख रहे हैं इधर आके तो इन्होंने जो इसकी यहाँ पे हुलिया बनाया है वो काबिल मज़म्मत है, और हम गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस पे फिलफोर एक्शन ले लें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे और नौजवान खेलों में दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ के नौजवानों के सामने स्कूल कॉलेज में रहते हुए और खास तौर से तालीम पूरी करने के बाद नौकरी हासिल करने का दबाव होता है। ऐसे में वो दिल लगाकर खेलों की तरफ अपना रुझान जारी नहीं रख सकते। इसके अलावा यहाँ जानबूझकर हुकूमत की तरफ से इन्हें बेहतर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं दिए जाते। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि यहाँ खेलकूद और मनोरंजन के जराए न होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड नौजवान गलत कामों की तरफ रागिब हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ न तो सिनेमा है और न ही बिजली रहती है जिससे कि ये लोग टेलीविजन पर ही कुछ देख सकें। अब जबकि खेलों के स्टेडियम ही नहीं बन पाएंगे तो खेलों के मौके भी नहीं मिलेंगे। इन हालात में नौजवानों के पास गलत सरगर्मियों में मुलव्विस होने के अलावा और क्या रास्ता बचता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हर तरह से बदउनवानी देखने को मिल रही है, जिससे नुकसान आम लोगों का हो रहा है। बहरहाल अब बात जम्मू कश्मीर की। वादी के नौजवानों में फुटबॉल खेल के तय दीवानगी कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी सीजन हो लेकिन मौसम फुटबॉल का ही बना रहता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए शदीद सर्दी के मौसम में भी श्रीनगर शहर में मकामी नौजवानों के लिए खास फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फुटबॉल के 7-a-साइड फॉर्मेट में खिलाड़ियों और खेल शायकीन ने पुरजोर तरीके से शिरकत की, जिससे मौसम सरमा के दौरान मकामी सतह पर फुटबॉल खेल सरगर्मियों को जारी रखने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी दर्जाए हरारत नीचे की तरफ जा चुका है। यहाँ के कई इलाकों में सर्दी का असर नुमायां हो रहा है। इस वजह से बेशतर लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब बात फुटबॉल मैच खेलने की हो तो मकामी नौजवानों का रोमांच देखते ही बनता है। कड़ाके की सर्दी में भी मकामी नौजवानों, खास तौर से फुटबॉल के खिलाड़ियों की फिटनेस बनी रहे, इसके लिए श्रीनगर शहर में वुडलैंड स्पोर्ट्स हब नामी निजी इदारे की जानिब से फुटबॉल के 7 साइड फॉर्मेट का खास टूर्नामेंट मुनक्किद करवाया गया। इसमें मकामी नौजवानों ने बेहद जोशो खरोश के साथ शिरकत की। सिटी में काफी यूथ को इंटरेक्शन चाहिए है टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो हमने ये एक फर्स्ट एवर पे एंड प्ले वेन्यू खोला था 2 साल पहले, और हम चाहते थे कि ये विंटर्स में, क्योंकि हमारे इधर ग्राउंड्स भी काफ़ी कम है, तो ये थ्रू आउट द विंटर हमारी फैसिलिटी खुली होती है टू द पब्लिक। सो 7-a-साइड में एक एडवांटेज ये रहता है फॉर प्रोफेशनल्स और पीपल हु आर प्लेइंग 11-a-साइड गेम्स, जिसमें SSG होती है, विच इज स्मॉल गेम्स विच मेक द गेम मच इजियर, एंड उसमें प्रैक्टिस और ये सब आसान होता है। तो एज अ ओवरऑल एक ये एडवांटेज रहता है, जो लोग 11-a-साइड पिचेस पे खेलते हैं उनको SSG ड्रिल्स आसानी रहती है 7-a-साइड में, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है और फास्ट होती है गेम। इस टूर्नामेंट में फुटबॉल के मकामी शायकीन ने अपने खेल हुनर का शानदार मुजाहिरा किया। यहाँ एस्ट्रो टर्फ के मैदान पर खेले जाने वाले मैच के दौरान एक टीम के खिलाड़ी सामने वाली टीम को शिकस्त देने के लिए अपना पूरा दमखम लगाते नजर आए। विरोधी खिलाड़ियों को हराने के लिए प्लेयर अपनी चुस्ती फुर्ती, दमखम और टीम वर्क का बेहतर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, जिससे शायकीन बेहद लुत्फानंदोज हुए। काबिले गौर है कि ऐसे मौसम के दौरान जब घर से बाहर की सरगर्मियां मांद पड़ जाती हैं, तो ऐसे में इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज को मकामी नौजवानों में आपसी मेल जोल बढ़ाने और जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखने में काफी अहम तरीन जरिया माना जा रहा है।
जो हम ये दिन भर कमरों में बैठे होते हैं बच्चे यार, जिनको अलाउड नहीं होता है बाहर जाना, नहीं उनके माँ बाप को मैं कहूँगा कि नहीं, हमें इनको जाने दीजिए। जब तक आप इनको बाहर जाने नहीं देंगे, इनको माहौल का पता नहीं चलेगा कैसे होता है, क्या होता है, और ये फिर वो हम कहते हैं एक किस्म से ये कमज़ोर रह जाता है, पीछे रह जाते हैं बाकियों से। ज़रूरी है सर्दियों में जहाँ इंडोर एक्टिविटीज़ में इंसान बिजी रहता है, थोड़ा सा इस तरह के टूर्नामेंट्स, इस तरह के मैचेस पार्टिसिपेट करे, लाइक 7 a side। पहले मैं जो यहाँ का क्या कहते हैं इसको, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। उन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ खेलने का 7 a side। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम जब ठंड में सारे घरों में ही रहते हैं, जो हम ये बाकी लोग जो बाहर खेलते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारी एक तो अंडर की जो बॉडी है वो हीट अप हो जाती है, वरना आधे से ज़्यादा लोग ठंड में कहाँ फिर जस्ट लाइक हम जर्सीज में होते हैं, वी आर नॉट इन दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। सो हम बहुत ज़्यादा मतलब बाकियों से तो हम बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं इन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड इन पढ़ाई में तो ऑलवेज जो फिजिकली अच्छा है वो पढ़ाई में भी अच्छा ही होगा। 7 साइड टूर्नामेंट से सिर्फ खिलाड़ी ही लुत्फानंदोज नहीं हुए, बल्कि मैच देखने आए खेल शायकीन ने भी इसके रोमांच का भरपूर लुत्फ उठाया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बेहतर होती स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का ही समरा है कि यहाँ पर साल भर खेल सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाला ये टूर्नामेंट भी इस बात की तस्दीक करता है। यहाँ शदीद सर्दी के बावजूद शामिल खिलाड़ियों का जज्बा काबिले तारीफ है। और ये 7 a side फुटबॉल हमारी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये 7 a side से हमारी स्ट्रेंथ और हमारा कोर वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है, इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं ज़्यादा विंटर्स में 7 a side फुटबॉल खेलने के लिए। हाँ, यूथ बहुत जुड़ रहे हैं, हमारे अपने भाई है वो भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे सीनियर्स हमें उनके साथ एक्सपोजर मिलता है, इसलिए हम शुक्रगुजार करते हैं इस WHS, इसने हमारे लिए हमारे यूथ के लिए। मुझे लगता है कि 7 a side जो फॉर्मेट है एक यूथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये और ऑल वेदर खेलते हैं हम, मतलब इसमें स्नो वनो या बारिश का कोई असर नहीं पड़ता है। फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी रहती है क्योंकि 7 a side में ज़्यादा हमें स्टेमिना की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगता है फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अच्छा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, टर्फ भी बहुत अच्छी लगाई है उन्होंने, बहुत मजा आता है खेलने। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिससे नौजवानों की फिटनेस में इजाफा होता है और उनकी मजमूई तरक्की में भी इसका अहम किरदार रहता है। ये खेल दिमागी और जिस्मानी तवाज़ुन को बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है, जो उनके जिस्म को एक अलग शक्ल बख्शता है और उन्हें तंदुरुस्त भी बनाता है। इसीलिए मकामी नौजवान इस तरह की खेल सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा करवाने की ख्वाहिश करते दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि रावलाकोट में पाकिस्तानी फौज की जानिब से जमीनों पर जबरन कब्जे के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। उन्होंने इंतजामिया को 24 घंटे की मोहलत दी और ये भी कहा कि इसके बाद वो मामला अपने हाथ में ले लेंगे। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जदीदियत के इस दौर में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग गधों के जरिए काश्तकारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की मुसलसल लापरवाहियों की वजह से गयूर अवाम गरीबी और मुफलिसी में दिन बिताने पर मजबूर हैं। ह्यूमन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शेर नादिर शाही ने साथी कौम परस्तों की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने इनकी फौरी रिहाई, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस नामी काले कानून की वापसी और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मकामी अवाम के इससे जुड़ने की अपील की है। इंफॉर्मेशन एंड PR उधमपुर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि उधमपुर के मिनी स्टेडियम में 3 रोजा डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर उधमपुर वेस्ट के MLA पवन कुमार गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग की सरबराही की। उन्होंने शहर के ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर जोर दिया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में बेजोड़ तरक्की। वात्सल्य मंसूबे के तहत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में 16 से 71 तक की बढ़त हुई है। इससे 1100 से ज्यादा बच्चों की मदद की गई है।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने गैर कानूनी तौर पर कैद तमाम कश्मीरी रहनुमाओं, कारकुनों, वकला, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पूरी दुनिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का राग अलापने वाले हुर्रियत रहनुमाओं का रिश्ता बहुत गहरा है। इसीलिए पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV आए रोज अनासिर पसंद हुर्रियत लीडरान के गैर वाजिब बयानात को लेकर मनगढ़ंत खबरों को नश्र करता रहता है, जबकि हकीकत में इनकी बात पर ना तो किसी को कोई भरोसा है और ना ही इनकी कश्मीर की सियासी जमीन पर कोई पकड़ है। लेकिन PTV चैनल तो अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह की फर्जी खबरों को हमेशा ही चलाता रहता है। एक तवील वक्त से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में लोगों की जमीनों को हथियाने के लिए मुख्तलिफ पैतरों का इस्तेमाल करता आया है। पाकिस्तानी हुक्मरान अपने लालच को पूरा करने के लिए फौज और खुफिया एजेंसियों के जरिए मकामी लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करते हैं, तो कभी मनमाने कानून को लागू करते हुए उन्हें जायदाद से बेदखल करते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के रावलाकोट इलाके से देखने को मिल रहा है। यहां पर हुकूमत की जानिब से जबरन जमीन हथियाने के खिलाफ मकामी अवाम ने एहतजाज के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। एहतजाजियों ने मकामी हुकूमत को साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया कि अगर जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो इनके एहतजाज में और तेजी आएगी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की लालच और जब्र का निजाम नहीं तो भला और क्या कहेंगे कि पहले तो मकामी लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करके हथिया लेती है, फिर उसके बाद अपने मन पसंद लोगों को बांट देती है, जैसा कि इन दिनों रावलाकोट के देही इलाके में होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ के 3 गांव की जमीनों पर चौधरी अनवारुल हक हुकूमत की जानिब से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और उन पर नाजायज तजावुजात बनाए जा रहे हैं। मकामी हुक्मरानों के इस नाइंसाफी के खिलाफ मकामी लोग एहतजाज पर मजबूर हैं। यहाँ पे जो एक नाजायज कब्जा हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी एक मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद हमने जो मुश्तरका तौर पर लायामल दिया है, उस लायामल को हम जो है वो वीडियो बयान के जरिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम तमाम ये 3 गांव के लोग 24 घंटे का अल्टीमेटम मुतल्लिका महकमों को देते हैं कि ये जो नाजायज तजावजात हो रही हैं और उस पर जो नाजायज तामीरात हो रही हैं, इसका फिल फोर खात्मा महकमा के खुद करवाए। मकामी अवाम की जमीनों पर कब्जे की ये पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की पहली कोशिश नहीं है। रवां साल इससे कबल भी यहाँ की जमीनों को लूटने के लिए पाकिस्तान की फौज और दूसरी एजेंसियों ने कोशिश की थी। उस वक्त भी इस्लामाबाद तक को अवामी गुस्से की तपिश को बर्दाश्त करना पड़ा था। 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे के अंदर ये महकमा आके काम खुद बंद करवाए, और अगर बंद नहीं करवाता तो हमारा मुत्तफिक का फैसला है गांव बंजोसा, जंडाली, छोटा गला और हुसैन कोट का कि ये काम आकर फिर हम खुद बंद करवाएंगे और बजोरे ताकत बंद करवाएंगे। इस्लामाबाद में बैठे सियासतदानों के इशारों पर जी हजूरी करने वाले मकामी हुक्मरान और उनके मुतालिका महकमों के अफसरों की लालच और बदउनवानी का ही खेल है, जिसके तहत लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल करके उस पर कब्जा कर लिया जाता है। हुकूमत की इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। अवामी एहतजाज को मुतासिर करने के लिए बड़ी तादाद में फर्जी FIR बनाई जा रही हैं और चालान काटे जा रहे हैं। इसीलिए मुजाहिरीन हुकूमत से यहाँ की जमीनों को खाली करने का मुतालबा कर रहे हैं। बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में हम इंतजामिया को ये बात बताना चाहते हैं
کہ 24 گھنٹے کے بعد عوام ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی اور اس کے بعد جو راج ہوگا وہ عوامی راج ہوگا اور یہاں پہ جو فیصلہ ہوگا وہ عوامی فیصلہ ہوگا. لہذا آپ کو ہم متنبع کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام بند ہونا چاہیے. یہ ریاست محکمہ جنگلات کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ جس کو مرضی آئے 13 کنال 14 کنال جو ہے وہ رقبہ الاٹ کر لے اور پھر کے آباد کر دیا ہے. یہ کوئی اس طرح کا کام ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور متفقہ طور پر ہمارے 3 گاؤں 4 گاؤں کا یہ فیصلہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈیڈ لائن تصور کی جائے اور یہ ڈیڈ لائن 4 گاؤں کے مشترکہ ڈیڈ لائن ہے, یہاں کی سول سوسائٹی کی ڈیڈ لائن ہے اور یہاں پہ 4 گاؤں کے نوجوان 4 گاؤں کے بزرگ 4 گاؤں کی جو ہمارے تاجران ہیں ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں ان کی مشترکہ ڈیڈ لائن ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ تمام تر تعمیرات کو بند کیا جائے. اصل میں دیکھا جائے تو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی حکومت زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والے مافیا کا کردار ادا کر رہی ہے. وہ نہ صرف اپنے نجی مفادات کو پورا کرنے کے لیے گیسٹ ہاؤس تعمیر کروا رہی ہے بلکہ دیگر تعمیراتی کاموں کو بھی انجام دے رہی ہے, بلکہ بازور طاقت عوام کو ان کی اپنی زمینوں سے ہٹانے کے لیے انہیں بے دخل بھی کر رہی ہے. اب مقامی عوام بھی اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہیں کہ اگر انہیں حکومت سے اپنی جان و مال اور زمین جائیدادوں کی حفاظت کرنی ہے تو اسی طرح سے پاکستان کی جانب سے بٹھائے گئے حکمرانوں کی بیجا حرکتوں کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا, اس کی ہر چال کو ناکامیاب بنانا ہوگا. اسی لیے حالیہ احتجاجی مظاہروں میں ہر طبقے کے لوگ بڑھ چڑھ کر شرکت کر رہے ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں زمین ہتھیانے کا کھیل ایک عرصے سے جاری ہے. بہرحال ایک بار پھر سے بات جموں کشمیر کی. یہاں پر جموں کشمیر حکومت کی جانب سے ایجوکیشن انفراسٹرکچر میں تعمیر و ترقی کے کاموں کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اس سمت میں ضلع راجوری کے گورنمنٹ ڈگری کالج درحال میں الگ الگ سٹریمز کے طلبہ طالبات کو مزید سہولیات دینے کے لیے نئی عمارت کا تعمیراتی کام پورے شدومت سے کیا جا رہا ہے, جس کے مکمل ہونے کے بعد دور دراز علاقوں سے آنے والے طالب علموں کو نہ صرف کلاس رومز کا سپیس ملے گا بلکہ لائبریری اور پڑھائی لکھائی کی مزید بہتر سہولیات بھی دستیاب ہوگی. اس کے ساتھ ہی سرحدی علاقوں کے لوگوں میں شرائع خواندگی میں بھی مزید اضافہ ہوگا. پیش ہے ہماری رپورٹ. جموں کشمیر کے محکمہ تعلیم کی مثبت کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ گزشتہ چند عرصے کے دوران ہی مختلف علاقوں میں نہ صرف اعلیٰ تعلیم کے معیار میں اضافہ درج کیا گیا ہے بلکہ بہتر تدریسی نظام کی بدولت مقامی تعلیم یافتہ نوجوان اپنا پسندیدہ کریئر بھی شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے جموں کشمیر حکومت کی جانب سے دستیاب کروائی جا رہی جدید ترین طریقہ کار کی مدد سے پڑھائی جا رہی تعلیم اور وسیع کیے جا رہے انفراسٹرکچر بڑی وجہ ہیں, جیسا کہ ضلع راجوری کے گورنمنٹ ڈگری کالج درحال میں یقینی ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. اس تعلیمی ادارے میں نئی عمارت کا تعمیراتی کام جاری ہے جسے بہت ہی جلد پورا کروا لیا جائے گا. ہمارے کالج کا کام چل رہا ہے اور بڑے زور و شوق سے چل رہا ہے. اس میں جو فاؤنڈیشن کا کام ہے وہ آلموسٹ ہو گیا ہے اور میری جو بات ہوئی تھی ایکسن صاحب سے, انہوں نے کہا کہ بائی مارچ 25 کو جو ہے اس کا ہم جو ہے آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے. مارچ نہیں نہ بھی ہوا تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2025 ہماری بلڈنگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. اور فنڈز کا جہاں تک ہے میں نے 2-3 لیٹر جو ہیں ہائر ایجوکیشن کو لکھے ہیں. مجھے ایکسن صاحب نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے فنڈز کے لیے کریں تو ہم نے لکھے ہیں. امید ہے کہ فنڈز پہلے جو آئے ہیں وہ ہم نے ریلیز کر دیے ہیں اور فنڈز بھی آ جائیں گے. معاشرے میں نوجوان نسل اپنا مثبت کردار ادا کر سکے, اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا جائے. اس بات پر عمل درآمد کرتے ہوئے کالج انتظامیہ کی جانب سے درحال علاقے میں نئی عمارت کو جلد سے جلد بنوانے پر زور دیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اعلیٰ تعلیمی ادارے کو سال 2019 کے دوران قیام عمل میں لایا گیا تھا. 49 کنال پر مشتمل ہونے والے اس پروجیکٹ کی کل لاگت تقریباً 61 کروڑ ہے, جس کے پورا ہونے کے بعد مقامی طلبہ طالبات کو آگے کی پڑھائی کرنے میں کافی سہولت ملے گی.
यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है क्लासेस की, बाकी सब ठीक है, मतलब पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। बाकी बहुत फ़ायदा हुआ बच्चों को, क्योंकि पहले मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से राजौरी जाते थे, कुछ थना मंडी जाते थे, कुछ को मतलब वहीं पर रहना पड़ता था, कुछ यहाँ से जाते थे सुबह। तो मतलब आसान है हमारे लिए अब यहीं पे अपना, मतलब अच्छी स्टडीज़ भी सब अच्छा ही है, तो बहुत फ़ायदा है हमारा। सारे होते हैं आपको? हाँ जी, अच्छे से होते हैं सब। तो कैसा लग रहा है, बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ, वो जल्दी से जल्दी बननी चाहिए आपको? सर हम तो यही चाहेंगे कि हमारी बिल्डिंग जो है वो मतलब जल्दी से कंप्लीट हो, ताकि हमें मतलब आसानी हो पढ़ने में। साल 2019 से मुआशरे के नौजवानों को तालीम देने वाले इस इदारे में तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई करवाई जाती है। मौजूदा वक्त में अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासें रोटेशन में करवाई जा रही हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का कोर्स करवाने के लिए असातिज़ा अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ताहम इस बिल्डिंग के मुकम्मल हो जाने के बाद से तालीम याफ्ता नौजवानों को और भी ज्यादा सहूलियात मिलेंगी। इसीलिए दरहाल के इस डिग्री कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स नई इमारत के जल्द से जल्द पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे दरहाल में कॉलेज है, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी बिल्डिंग जितने जल्द से जल्द तैयार हो, उसकी वजह से हमें हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी, हमें लाइब्रेरी मिलेगी, हम लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे। जी, हमारी बिल्डिंग जितनी जल्दी तैयार होगी उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो कितना दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ? पहले राजौरी जाना पड़ता था या थना मंडी जाना पड़ता था, जो है दूर से? सर यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। अगर हमें राजौरी जाना पड़ता था, वहाँ से अगर हम घर आते थे रात को, कई बच्चे घर तक नहीं पहुँच पाते थे। यहाँ हमें जो फैसिलिटी मिली है कॉलेज की, ये बहुत ठीक हुआ है हमारे लिए। सरहदी जिला राजौरी में बेशतर इलाके जोग्राफियाई लिहाज से काफी दुश्वार गुजार माने जाते रहे हैं, जहां मकामी लोगों को तालीम जैसी बुनियादी सहूलत की दस्तयाबी में जम्मू कश्मीर हुकूमत की ये कोशिश काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से मकामी नौजवानों को तालीम हासिल करने के लिए राजौरी, जम्मू और दीगर इलाकों का रुख करने की जरूरत नहीं रहेगी। इन्हें यहीं पर अपना मुस्तकबिल संवारने में काफी मदद मिलेगी। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।